पोलीस महासंचालक कृष्णप्रकाश यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील नळदुर्गच्या प्राचीन आणि ऐतिहासिक किल्ल्याला भेट देऊन किल्ल्यातील विविध स्थळांची पाहणी केली असून यावेळी युनिटी मल्टीकॉन्स कंपनीतर्फे किल्ल्यात करण्यात आलेल्या विविध सुविधा तसेच विकास कामे याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे। धाराशिव जिल्ह्यामध्ये IPS अधिकारी ज्याची महाराष्ट्रभरामध्ये सिंघम म्हणून ओळख है, ऐसे अधिकारी या ठिकाणी धाराशिव जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नळदुर्ग शहरामध्ये आलेत। सर मुझे बताइए नळदुर्ग का किला आपको कैसा लगा? अभूतपूर्व अद्भुत किला है। किले की विशेषता जो 14वीं सदी से शुरू होकर जो नल नाम के राजा से शुरू मानी जाती है, जिन्होंने इसका सबसे पहले यहाँ पर किले की शुरुआत करी थी, और उसके बाद बहमनी, आदिल शाही और हैदराबाद के निज़ाम तक के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। यहाँ तक कि ब्रिटिश कलेक्टर मिडल्स टेलर ने भी इसे अपने ऑफिस का लोकेशन बनाया, और इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद यही उसकी कब्र भी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ जो एक ऐतिहासिक पुल बना हुआ है जो जोड़ता है दो स्ट्रक्चर्स को, रन महल और पानी महल को, तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक है। और उसमें जो पानी के द्वारा चलने वाली आटा चक्की का जो सिस्टम था, या जिस तरह से चीज़ें बनाई गई थी, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वो जो स्वाभाविक तौर पे एयर कंडीशनिंग करने की जो तरीका हो, या फिर जो दो जलप्रपात अलग अलग प्रकार के बनाए गए थे, और जिस तरह से नदी के पानी का 40% इधर लाया जाता था और 60% उधर छोड़ दिया जाता था, जिससे कि मजबूत किला मजबूत ही बना रहे। चारों तरफ से इस किले की जो विशेषता है, ये ज़मीनी किला भी है, पहाड़ी किला भी इससे जुड़ा हुआ है, और इसके चारों तरफ पानी भी है, और पानी भी स्वाभाविक रीति से आने वाला है जो 12 मास रहता है। तो ये बड़ा ही दर्शनीय किला है और इसे ज़रूर देखना चाहिए जो भी यहाँ आते हैं। यहाँ इस ज़िले में भूम परंडा का भी एक बड़ा ही दर्शनीय किला है, ये किला है, और ये मतलब विशेषताओं का इलाका है। ऐसा यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है। यहाँ इंस्पेक्शन के दरमियान मैंने जब यहाँ के पुलिस स्टेशन को विज़िट दिया तो उससे लगा हुआ ही ये इलाका है, और यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, और इसलिए इतिहास के इन धरोहरों को देखकर बहुत आनंद होता है कि हमारे देश की विरासत इतनी मजबूत, इतनी गंगा जामुनी और इतनी बेहतरीन है। सर यहाँ पे जो किला डेवलपमेंट दिख रहा है, इस तरह से महाराष्ट्र में इतर किले डेवलप होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, किलों का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर दर्शक बड़ी संख्या में आएँ। किलों तक पहुँचने की सुविधाएं होनी चाहिए, किलों में भ्रमण करने की सुविधा होना चाहिए, किलों की खूबसूरती को बढ़ाया जाना चाहिए, आकर्षण केंद्रों को बढ़ाया जाना चाहिए। तभी जो ऐतिहासिक धरोहरों की महत्ता हमारे देशवासियों को, हमारे समाज को समझ में आएगी। नळदुर्गच्या ऐतिहासिक किल्ल्यातील स्तुती करण्याचं काम केलं।